हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द एंजिना पेक्टोरिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंजियोग्राफी। व्हाट इज एग्जैक्ट एंजियोग्राफी? एक्स-रे imaging of the cardiac blood vessels to locate the position of the blockage. Now एक पर्टिकुलर कार्डियक जो वेसल्स है उसमें क्या ब्लॉकेज आते हैं उसका एक पर्टिकुलर एक्स-रे इमेजिंग, एक पर्टिकुलर इमेज जो है एक्स-रे इमेजिंग ऑफ द कार्डियक ब्लड वेसल्स ड्यू वेसल्स टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ब्लॉकेज। एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट ब्लॉकेज पोजिशन कौन सा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ एंजियोग्राफी। इसे ही हम लोग बोलते हैं एंजियोग्राफी। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज remedial procedure like angioplasty और bypass surgery are performed। एक पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज, कितने अमाउंट में ब्लॉकेज है, रेमेडियल प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी डॉक्टर कर सकते हैं। एंड बाईपास सर्जरी आर परफॉर्म इन एंजियोप्लास्टी, अ स्टेंट इज इंसर्ट एट द साइट ऑफ ब्लॉकेज। एंजियोप्लास्टी में एक पर्टिकुलर स्टेंट इंसर्ट की जाती है एट द साइट ऑफ ब्लॉकेज टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई, while in bypass surgery the arteriosclerotic region is bypassed with the part of vein or arteries taken from any other suitable part of the body like hands or surgery। इसमें ये जो बाईपास सर्जरी है इन द आर्टियोस्क्लेरोटिक रीजन, इसमें लोग क्या करते हैं, इज अ बाईपास विद द पार्ट ऑफ वेन, एक पर्टिकुलर वेन का पार्ट और आर्टरी हम लोग एक पर्टिकुलर एनी पार्ट से ले सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हैंड और लेग्स, इसमें से हम लोग पार्ट ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर आर्टियोस्क्लेरोटिक रीजन ले सकते हैं और वहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी एंजियोग्राफी है, ये एंजियोग्राफी यहाँ पे होती है। एंजियोग्राफी इज नथिंग बट इट इज़ अ एक्स-रे इमेजिंग ऑफ द कार्डियक ब्लड वेसल्स। एक पर्टिकुलर कार्डियक ब्लड वेसल्स का एक एक्स-रे इमेजिंग है टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ब्लॉकेज। एग्जैक्ट ब्लॉकेज के क्या पोजिशन है, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द ब्लॉकेज, इसे ही हम लोग बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंड एंजियोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज, एक पर्टिकुलर कितने अमाउंट में ब्लॉकेज है, रेमेडियल प्रोसीजर लाइक एंजियोप्लास्टी, एक पर्टिकुलर एंजियोप्लास्टी एक ये पर्टिकुलर प्रोसीजर करते हैं, अदरवाइज इसे हम लोग बाईपास सर्जरी बोलते हैं। एंड इन एंजियोप्लास्टी अ स्टेंट इज इंसर्ट एट द साइट। एंजियोप्लास्टी में एक पर्टिकुलर स्टेंट को इंसर्ट किया जाता है एट द साइट ऑफ ब्लॉकेज टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई। ये जो ब्लड सप्लाई है इसे फिर से रिस्टोर करने के लिए, while in the bypass surgery the arteriosclerotic region, एक पर्टिकुलर आर्टरियोस्क्लेरोटिक रीजन है, इस बाईपास एक पर्टिकुलर बाईपास किया जाता है विद द पार्ट ऑफ द वेन और आर्टरी टेकन फ्रॉम द एनी अदर सुटेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी के एनी अदर सुटेबल पार्ट से ये पर्टिकुलर पोर्शन हम लोग ले सकते हैं लाइक हैंड और लेग्स। तो यहाँ पे हमारा एंजियोग्राफी ये पॉइंट जो है ये फिनिश होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? It is graphical recording of the electrical variation detected at the surface of body during their propagation through the wall of heart is electrocardiogram. What is electrocardiogram? It is a graphical recording of electrical variation
जनरली जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस है इसका एक पर्टिकुलर ग्राफिकल रिकॉर्ड हम लोग ले सकते हैं और ये डिटेक्ट होता है, डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के सरफेस में, ड्यूरिंग देयर प्रोपोगेशन थ्रू द वॉल ऑफ आर्टरी, एक पर्टिकुलर वॉल ऑफ आर्टरी, जनरली वॉल ऑफ हार्ट, इसके हेल्प से एक पर्टिकुलर ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल वेरिएशन हम लोग ले सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ECG। व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Now this recording may be in the form of the printout or the on screen display। ये जो रिकॉर्डिंग होता है ये एक पर्टिकुलर प्रिंट आउट के फॉर्म में होता है और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के फॉर्म में होता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस रिकॉर्डिंग इज द ECG मशीन। तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द ECG मशीन। एक पर्टिकुलर ECG मशीन यूज़ होती है और द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल्स। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करती है? दिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाइंग द एम्पलीफाइंग द सिग्नल्स को एम्पलीफाइज करती है। वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द सिग्नल्स। इसमें सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए वेरियस इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। 4 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशन ऑन द लिम्स। हमारे लिम्स जो है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोड, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, वेरियस इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं किसके लिए? फॉर रिकॉर्डिंग द सिग्नल। किस तरीके के सिग्नल पास होते हैं इसके लिए वेरियस इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन ऑन द लिम्स, 2 arm on the 2 legs, and these are limb electrode. 6 electron are positioned on the chest. 4 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन ऑन द लिम्स में हम लोग 4 इलेक्ट्रोड रखते हैं। 2 इलेक्ट्रोड ऑन द जनरली ऑन द आर्म्स, 2 आर्म पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 ऑन द लेग्स, 2 लेग्स पे रखते हैं। दीज आर लिम इलेक्ट्रोड और इसे ही हम लोग बोलते हैं लिम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। 6 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन ऑन द चेस्ट। कुछ इलेक्ट्रोड जैसे देखिए 4 जो इलेक्ट्रोड्स है ये हम लोग लिम्स पे रखते हैं, तो 2 कहाँ पे रखते हैं? 2 ऑन आर्म पे रखते हैं एंड 2 जनरली लेग्स पे रखते हैं। एंड दीज आर द लिम इलेक्ट्रोड्स और यही इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्स इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। 6 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशन ऑन द चेस्ट और जो 6 इलेक्ट्रोड है ये चेस्ट पे रखते हैं। एंड दीज आर द चेस्ट इलेक्ट्रोड। कुछ लिम्स इलेक्ट्रोड होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। इन द नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव्स आर रिकॉग्नाइज। नॉर्मल रिकॉर्ड में 3 डिफरेंट वेव्स हम लोग देखते हैं एज P वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स एंड द T वेव्स। तो इसमें P वेव्स 3 टाइप के जनरली डिफरेंट वेव्स हम लोगों को दिख रहे हैं। P वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स एंड द T वेव्स। व्हाट इज P वेव? P वेव इज अ स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेसलाइन ऑफ द ग्राफ। एक P वेव है, ये एक पर्टिकुलर स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द बेसलाइन ऑफ द ग्राफ। इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डीपोलराइजेशन और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर डायग्राम है, तो ये डायग्राम में हम लोगों को क्या दिख रहा है? नॉर्मल ECG पेशेंट का अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पेशेंट का अगर हम लोग ECG निकालते हैं तो नॉर्मल डायग्राम में हम लोगों को क्या दिख रहा है? तो ये डायग्राम में एक पर्टिकुलर ग्राफ के फॉर्म में दिख रहा है। मिली वोल्ट्स एंड द नॉर्मल ECG, एक मिली वोल्ट्स वर्सेस टाइम। इसमें -1, 0, +1, +2 एंड यहाँ पे एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स एक पर्टिकुलर वेव्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के वेव्स हम लोग को दिख रहे हैं, P, R and T। P waves, R waves and the T waves। तो इस तरीके का हम लोग बोल सकते हैं PR इंटरवल एंड द QT इंटरवल। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर टाइम दिया है इन सेकेंड में, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 एंड 1.6। ये हमारा नॉर्मल ईसीजी काउंट है। एंड जनरली जो ईसीजी में हम लोगों को एक पर्टिकुलर वेव के फॉर्म में ये शो कर रहा है, तो ये नॉर्मल वेव के फॉर्म में हम लोग इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसमें एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड के हेल्प से ईसीजी काउंट करते हैं। तो वेरियस इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द सिग्नल। 4 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन ऑन द लिम्स। हमारे लिम्स में 4 इलेक्ट्रोड रखते हैं, 2 ऑन आर्म्स, 2 ऑन आर्म्स एंड 2 ऑन लेग्स। 2 आर्म पे रखते हैं, 2 लेग्स पे रखते हैं। दीज आर लिम इलेक्ट्रोड, इसे ही लिम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। 6 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन ऑन चेस्ट। हमारे चेस्ट में 6 इलेक्ट्रोड रखते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं कि चेस्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन द नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव्स आर रिकॉग्नाइज। नॉर्मल रिकॉर्ड में हम लोग को 3 डिफरेंट वेव्स दिखती हैं, P waves, QRS complex एंड द T wave। कौन से वेव दिख रहे हैं? P waves, और उसके बाद QRS complex दिख रहा है एंड उसके बाद T waves दिख रही है। एंड इसमें P wave, what is P wave? P wave is a small upward deflection from the baseline of the graph। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिख रहा है। व्हाट इज P wave? एक पर्टिकुलर स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिख रहा है फ्रॉम बेस लाइन ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के बेस लाइन से इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डीपोलराइजेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट एज स्लाइड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम द बेस लाइन। ये QRS कॉम्प्लेक्स एक जनरली क्या शो कर रहा है? इट शोज द स्लाइड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम द बेस लाइन continues as sharp and large upright wave and end as a downward wave। तो देखिए यहाँ पे वेव के फॉर्म में हम लोगों को दिख रहा है कि एक P wave स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है बेस लाइन ऑफ द ग्राफ। इट रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। द QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट एज अ, ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स। ये QRS कॉम्प्लेक्स किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है? तो QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट एज अ स्लाइड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम द बेस लाइन एंड कंटिन्यूज एज अ शार्प एंड द लार्ज अपराइट वेव्स एंड द एंड एज अ डाउनवर्ड वेव। इसका एंड कैसे हो रहा है? एज अ डाउनवर्ड वेव। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। T वेव इज अ स्मॉल, ये जो T वेव है ये कैसी है? स्मॉल है, वाइड है एंड अपवर्डली एलिवेटेड वेव है। एक जनरली छोटी सी स्मॉल वाइड एंड द अपवर्डली एलिवेटेड वेव है। इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ECG हेल्प टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटी इन द कंडक्टिंग पाथवे। ECG क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर डायग्नोज कर रही है। क्या डायग्नोज कर रही है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हेल्प टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटी इन द कंडक्टिंग पाथवे। एक पर्टिकुलर पाथवे को कंडक्ट करने के लिए एबनॉर्मेलिटी शो कर रही है। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चेम्बर, हार्ट के चेम्बर अगर एनलार्ज हो रहे हैं and damage to the cardiac muscle and reduce the blood supply of the cardiac muscle। तो इस तरीके का ये एक पर्टिकुलर साइन शो कर रही है। ECG क्या क्या शो करती है? ECG हेल्प टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटी इन द कंडक्टिंग पाथवे। एक कंडक्टिंग पाथवे में अगर एबनॉर्मेलिटी आती है, एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट चेम्बर, हार्ट के चेम्बर अगर एनलार्ज होते हैं एंड डैमेजेस टू द कार्डियक मसल। जनरली अगर हार्ट के चेम्बर एनलार्ज हो जाते हैं तो इट शुड बी डैमेज द कार्डियक मसल एंड इट शुड रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स एंड कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन। और इसकी वजह से एक क्या हो सकता है? एक चेस्ट पेन हो सकता है। अ फिजिकल कैन फाइंड आउट द डिफेक्ट इन हार्ट
by examining the wave pattern and the time interval between them. A physician, एक particular physician है, ये find out करते हैं द डिफ्लेक्ट इन द हार्ट में क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है बाय एग्जामिनिंग द वेव पैटर्न, एक पर्टिकुलर वेव पैटर्न को एग्जामाइन करने के बाद एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन देम, उनके बीच में जो भी टाइम इंटरवल है उसके फॉर्म में एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन वेव पैटर्न में कौन सा डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसके वजह से ये एक पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटीज शो करता है इन द कंडक्टिंग पाथवे, और इससे क्या एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देता है कि क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट चेम्बर, एंड इसके वजह से क्या हो सकता है, डैमेजेस टू द कार्डियक मसल और ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो सकता है एंड कार्डियक मसल्स एंड कॉजेज द चेस्ट पेन, चेस्ट में एक पर्टिकुलर पेन हो सकता है। अ फिजिकल कैन फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द हार्ट, फिजिशियन जनरली इसके ऊपर से क्या बोल सकता है, हार्ट में डिफेक्ट है बाय एग्जामिनिंग द वेव पैटर्न एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन देम। यहाँ पे एक पर्टिकुलर और एक छोटा सा पॉइंट है, लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, lymphatic system consists of lymphatic vessels and some organ and the tissues। ये lymphatic system किससे बनी है, it is made up of lymph, उसके साथ साथ lymphatic vessels and some organs and the tissues। The word lymph means clear water, ये जो word है lymph इसका मीनिंग क्या है, clear water, and it is fluid connective tissue with the almost similar composition of the blood except the RBCs। एक पर्टिकुलर ब्लड जैसे एक पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं क्लियर वाटर है। लिम्फेटिक सिस्टम ये किससे किससे बनी है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड सम ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज एंड ये जो वर्ड है लिम्फ मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्लियर वाटर एंड इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक पर्टिकुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें विद द सिमिलर कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, इसमें एक्सेप्ट द आरबीसीएस प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन अब्सेंट होते हैं। फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी टिश्यू एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। जनरली इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ बॉडी टिश्यू से एक पर्टिकुलर लिम्फेटिक वेसल्स जनरली फ्रॉम हार्ट इट इज अ डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू द thoracic duct and the right lymphatic duct with the help से एक पर्टिकुलर फ्लूइड है, ये कहाँ से पास हो रहा है, फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी टिश्यू। कहाँ पे एंटर हो रही है, इट एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, एक फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी टिश्यू एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। कहाँ से, फ्रॉम हियर इट इज डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल्स वेन्स थ्रू द thoracic and the right lymphatic duct। यहाँ पे आप लोगों को एक लिम्फेटिक सिस्टम की एक डायग्राम गिवन है और ये डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी एक पर्टिकुलर लिम्फेटिक सिस्टम है। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर डिसीज को फाइट करने में भी हेल्प करती है। तो ये कहाँ से रन कर रही है, तो यहाँ पे लिम्फ नोड जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हेड रीजन से। तो यहाँ पे एक पोर्शन दिख रहा है टॉन्सिल, टॉन्सिल्स, और उसके बाद सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक टॉन्सिल रन कर रहा है सर्वाइकल लिम्फ नोड, उसके बाद रेड बोन मैरो रीजन, नेक्स्ट है स्प्लीन रीजन, नेक्स्ट है लॉन्जियल लिम्फ नोड। ये लिम्फेटिक सिस्टम है तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जनरली टॉन्सिल एक पर्टिकुलर पोर्शन है, टॉन्सिल्स एंड द सर्वाइकल लिम्फ नोड, रेड बोन मैरो, स्प्लीन रीजन, इंजुअल लिम्फ नोड एंड पॉप्लेटल लिम्फ नोड, उसके बाद अपेंडिक्स, thoracic duct and the axillary lymph node and the thymus gland and the subclavian veins। इस तरीके के यहाँ पे हम लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम की डायग्राम गिवन है और डायग्राम के हेल्प से हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम कैसी स्प्रेड हुई है ये हम लोग देख सकते हैं। तो किससे किससे बनी है हमारी लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड सम ऑर्गन एंड द टिश्यूज। और ये वर्ड जो है लिम्फ मीन्स क्या, इट इज़ नथिंग बट द क्लियर वाटर एंड इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड के सिमिलर है एक्सेप्ट
जो भी कंपोजिशन ब्लड में है उसके सिमिलर है, बट उसमें आरबीसीएस, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन अब्सेंट होते हैं, एंड फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी एंड टिश्यूज एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। कुछ फ्लूइड है, ये जनरली लिम्फेटिक वेसल्स में एंट्री करते हैं। फ्रॉम हियर इट इज डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल्स, और ये कहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है? इट इज डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू द थोरेसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट है, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम, ये पॉइंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू एवरीवन।